जन्म और मृत्यु जीवन के दो पंख, ध्यान रहे। प्रतिपल कुछ मर रहा है। ऐसा मत सोचना जैसा लोग सोचते हैं कि 70 साल के बाद एक दिन आदमी अचानक मर जाता है। यह भी कोई गणित हुआ? मृत्यु कोई आकस्मिक थोड़ी ही घटती है। इंच इंच आती है, रत्ती रत्ती आती है। रोज रोज मरते हो तब 70 साल में मर पाते हो। बूंद बूंद मरते हो तब 70 साल में मर पाते हो। यह जीवन का घड़ा बूंद बूंद रिक्त होता है, तब एक दिन पूरा खाली हो पाता है। ऐसा थोड़े ही कि एक दिन आदमी अचानक जिंदा था और एक दिन अचानक मर गया। सांझ सोए तो पूरे जिंदा थे, सुबह मरे अपने को पाया, ऐसा नहीं होता। जन्म के बाद ही मरना शुरू हो जाता है। इधर जन्मे ली भीतर श्वास कि बाहर श्वास लेने की तैयारी हो गई। फिर जन्म से निरंतर जीवन और मरण साथ साथ चलते हैं। समझो कि जैसे दोनों तुम्हारे दो पैर हैं या पक्षी के दो पंख हैं। न पक्षी उड़ सकेगा दो पंखों के बिना, न तुम चल सकोगे दो पैरों के बिना। जन्म और मृत्यु जीवन के दो पैर हैं, दो पंख हैं। तुम एक पर ही जोर मत दो, इसीलिए तो लंगड़ा रहे हो। तुमने जिंदगी को लंगड़ी दौड़ बना लिया है। एक पैर को तुम ऐसा इनकार किए हो कि स्वीकार ही नहीं करते कि मेरा है। कोई बताए तो तुम देखना भी नहीं चाहते। कोई तुमसे कहे कि मरना पड्डे दिहेगा तो तुम नाराज हो जाते हो। तुम समझते हो यह आदमी दुश्मन है। कोई कहे कि मृत्यु आ रही है तो तुम इस बात को स्वागत से स्वीकार नहीं करते। न भी कुछ कहो तो भी इतना तो मान लेते हो कि यह आदमी अशिष्ट है। मौत भी कोई बात करने की बात है? मौत की कोई बात करता है? इसलिए तो हम कब्रिस्तान को गांव के बाहर बनाते हैं, ताकि वह दिखाई न पड़े। मेरा बस चले तो गांव के ठीक बीच में होना चाहिए। सारे गांव को पता चलना चाहिए। एक आदमी मरे तो पूरे गांव को पता चलना चाहिए। चिता बीच में जलनी चाहिए ताकि हर एक के मन पर चोट पड़ती रहे। ऐसा क्यों बाहर छिपाया हुआ, गांव से बिल्कुल दूर? जिनको जाना ही पड़ता है मजबूरी में, वही जाते हैं। जो भी जाते हैं वे भी चार आदमी के कंधों पर चढ़कर जाते हैं, अपने पैर से नहीं जाते। ओशो का यह संदेश जीवन और मृत्यु के बारे में गहरे दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। वे यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मृत्यु केवल एक अंतिम घटना नहीं है, बल्कि वह जीवन के साथ एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे शरीर में सांस का आना जाना नियमित रूप से होता है, वैसे ही जीवन और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है। ओशो यह भी कहते हैं कि हम मृत्यु से भागते हैं, उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि मृत्यु को स्वीकार करना और जीवन के साथ उसे एक हिस्से के रूप में देखना ही वास्तविकता का समझना है। अगर हम जीवन को केवल जन्म और मृत्यु के द्वार से देखेंगे तो हम जीवन का पूरा आनंद नहीं ले पाएंगे।